नमः शिवाय। चलिए आज बात करते हैं आदतों के बारे में। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा को एक संत ने उसकी सेवाओं से खुश होकर 2 बाज के बच्चे उपहार में दिए। राजा ने उस बाज को एक व्यक्ति को सौंपा पालने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए। वो व्यक्ति बहुत ईमानदारी से अपना काम करने लगा और धीरे-धीरे बाज बढ़ने लगे, बड़े होने लगे और जब वो पूर्ण रूप से अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गए, तो राजा ने कहा चलो अब इनको देखते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। राजा ने उस व्यक्ति से कहा अब इनकी उड़ान मुझे दिखाओ। तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ, जैसी आपकी आज्ञा। और उस व्यक्ति ने प्रयास किया, दोनों बाजों को जो शिक्षा उसने दी थी, उनको उड़ाने का प्रयास किया। दोनों बाज खूब उड़े, लेकिन एक बाज थोड़ी देर बाद वापस आ गया। जहाँ से उड़ान उसने शुरू की थी, वो वहाँ वापस आ गया और एक बाज उड़ता रहा। तो राजा को ये बात अजीब सी लगी। उन्होंने कहा, "ये क्यों वापस आ गया?" उसने फिर प्रयास किया, वो फिर खूब उड़ा, लेकिन फिर वापस आ गया। राजा को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने ऐलान करा दिया, जो इसकी इस आदत को छुड़वा देगा, मैं उसको बहुत इनाम दूँगा। और वाक़ई में एक दिन ऐसा हुआ, एक साधारण से किसान ने उसकी वो आदत छुड़वा दी। तो राजा ने उससे पूछा, "ये तुमने कैसे किया?" तो उस किसान ने कहा, "सिंपल, मैंने उस टहनी को ही काट दिया जिसमें वो आकर बैठता था। मैंने उसकी उस आदत थी, वो जो टहनी से वो बंधा हुआ था, मैंने उसको ही हटा दिया।" तो कहने का मतलब ये है, उसकी आदत बुरी नहीं थी, वो वापस लौट-लौट के आता था, खूब उड़ता था, लेकिन लौट आता था। ऐसे ही मान लीजिए, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है कि मुझे समय पर सोना है और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यदि ये प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस होती है, तो मैं बीमार पड़ती हूँ। मुझे उलझन होती है, तो ये अच्छा नहीं है। यानी कि आदतें अच्छी हैं, तो भी बुरी हैं। हमें हमेशा जैसा देश वैसा भेष, जैसा समय हो वैसा ही कार्य करना चाहिए, वैसे ही अपने आप को चलाना चाहिए, तभी हमारा विकास संभव है। नमस्कार।